70 साल की उम्र हो गई, दोनों बेटी दुखी है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं मर जाऊँ भाई। बच्चियों की मां की गई हत्या, पुलिस ने 10 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। एक पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर, अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर अपनी 2 बेटियों की इसलिए शादी की थी कि वो अपने ससुराल में जाकर खुश रहें। लेकिन उनको क्या पता था कि दहेज के लोभी उसकी छोटी पुत्री को घर से निकाल देंगे और बड़ी पुत्री की हत्या कर देंगे। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि ये खुला हुआ अत्याचार सब देख रहे हैं, पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस आखिर क्यों सारे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती? गोविंद राम ने रोते हुए मीडिया के सामने अपनी आप बीती, अपना दर्द बयान किया। छोटी छोटी बच्चों को क्या होगा, इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा। और हमारे 3 मकान 2 मकान लिए, 2 मकान हमारे पैसा से लिए। और हमारे ये बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे? हम 3 बहनें, हमारे एक बहन को मार दिया, वो सबसे बड़ी थी, वही सबको घर को संभालती थी, वहाँ का भी यहाँ का भी। कैसा होगा ये? जैसे वो अब भरा रहे, सब कुछ भरा रहे, पुलिस वाले को यहाँ बुलाना चाहिए उनको। ना पकड़े उसको, क्यों नहीं पकड़ रही वो? ये मामला नूह के वार्ड नंबर 9 निवासी गोविंद राम पुत्र पूर्ण चंद्र के साथ हुआ है। उसने अपनी बड़ी पुत्री रजनी की शादी पुन्हाना निवासी प्रेम साहू के साथ 21 नवंबर 2011 को बड़े धूमधाम से की थी। शादी के बाद रजनी के 2 पुत्रियां पैदा हुई और वो आंगनवाड़ी विभाग में कार्यरत हो गई, लेकिन दहेज की मांग कम नहीं हुई। हैरानी इस बात की है कि छोटी पुत्री ममता के गर्भवती होने के बाद दहेज के कारण नवंबर 2019 में मारपीट कर घर से निकाल दिया था। मेरी बहन की हत्या की गई जो 8 जुलाई को हुई है, उन्होंने किए, एक दोषी है वो दोषी है। मैं उनको सजा दिलाना चाहती हूँ। उन्होंने मारा है मेरी बहन को। मेरी बहन की शादी 2011 में हुई थी। उसके कुछ दिन बाद कुछ ठीक रहे, उसके बाद मेरे बहन से पैसे मांगे कि तू पैसे लेके आ घर से, और फिर उसके बाद कह रहे थे 1 साल बाद लौटाने के लिए, नहीं लौटाए उन्होंने। फिर मेरा रिश्ता मांगा 2017 में। उसके बाद मुझे परेशान करने लगे। 1.5-2 साल हो गए मुझे शादी को, पर मैं उस घर में 6 महीने भी नहीं रही। अब मैं 2 महीने की गर्भवती थी, तो मेरे से कहते फांसी लगाने की सजा दी कि तुझे फांसी लगाएंगे, मारेंगे। पर मैं बच के अपने घर आ गई। और जब मेरे बेटा हुआ, जब भी उन्हें देखने नहीं आए ये, और वो कहते हैं कि बेटा दे दो, हमें तो बेटा चाहिए, और किसी कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बेटा दे दो। बड़ी पुत्री रजनी को ससुराल वाले बार बार तंग और परेशान करते थे, जिसके चलते 1 सप्ताह पहले उसके ससुराल वालों ने रजनी की मारपीट कर हत्या कर दी और अपने आप के बचाव के लिए शव को फांसी पर लटका दिया। मायके वालों को सूचना मिलने पर सभी पुनाना पहुंचे और पुलिस को सूचना कर शव को अल आफिया अस्पताल मांडीखेड़ा में पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई में जुट गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा मामला साफ कर दिया है, बावजूद इसके कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पुलिस के पास हम लगातार जा रहे हैं। यहाँ से शहर के कुछ लोगों को भी लेके हम थाने गए हैं, पुनाना थाने, बट हमें कुछ लग नहीं रहा है उनके वहाँ से कोई कार्रवाई हो रही है। आज लगभग 1 सप्ताह होने को आ रहा है, पर हमें किसी तरह का भी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि उनके खिलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई पुलिस वाले कर रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं 1 सप्ताह हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, और वो घर के सभी लोग भागे हुए हैं वहाँ से, घर में ताले लगा के सब लोग भागे हुए हैं। यहाँ ये भी बता दें कि गोविंद राम के 3 लड़की ही हैं और लड़का नहीं होने से उसने अपनी पुत्रियों को बेहतर पढ़ा लिखा कर अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर विवाह किया था, लेकिन दहेज के लोभी न जाने क्या चाहते थे।
आरोप ये भी है कि ससुराल वालों ने गोविंद राम से बहुत से पैसे उधार लिए थे और उनको अदा न करना पड़े, इसीलिए छोटी बेटी ममता का हाथ मांग लिया था और दहेज में पैसा गाड़ी मिल जाने के बाद ममता को घर से निकाल दिया और बड़ी पुत्री की जान ले ली। बताया कैसे गोद के गला घोट के मारिए, गला घोट के मारिए, 5-6 जना ने मिल के मारिए। वो छोरी भाग भी गई जान बचाने के लिए, फिर भी उसको पकड़ लाए बाहर से, पकड़ के और फिर दोंचिए सास ससुरा ने पैर पकड़े, कोई ने हाथ पकड़ा है, कोई ने गला घोटा है। पैसे न लौटा इसलिए मारा है? हाँ, उधार जो पैसे आपके हो गए तो उनके ऊपर है? वो देंगे कहाँ से? वो शादी में लगे और 5 लाख और लेने के लिए आई, फिर हम कहाँ से दें? हमारे पास पैसा ही नहीं है। ऊपर से अब उनको मार भी दिया? उसको मार दी, खत्म कर दिया बिल्कुल जान। हम लोग मिलने के लिए ममता से गए हुए थे, तो वहाँ पर मैंने इसकी सास का बिहेवियर देखा कि सास इसको ताने मार रही थी कि ये फर्नीचर दिया है, ऐसा कुछ दिया है, वो दिया है, ये दिया है। हालांकि मैं उसकी सास से बोली, मौसी जी उन्होंने तो कुछ, आप लोगों ने तो कैश लिया था, कैश में आपने जो खरीदा आपने खरीदा, उन्होंने कुछ नहीं दिया, जैसा सामान आपने लिया। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया, उसकी मम्मी को बुलाया, बोला कि ले जाओ नहीं तो इसे हम जान से मार देंगे। उन्होंने बातचीत करी, फिर इसको यहाँ पर लेकर आ गए। उसके बाद बोला कि हम इसको कुछ टाइम बाद ले जाएंगे। कुछ टाइम के बाद इन्होंने कॉल किया कि भाई आप कब लेके जाओगे? उन्होंने बोल दिया हम नहीं आएंगे इसे लेने के लिए कभी भी। तब उस टाइम ये 2 मंथ का प्रेग्नेंट थी ममता, तब से वो यहीं पर है। डिलीवरी भी इसकी यहीं पर हुई थी, ना इसको लेने आई ना बच्चे को देखने आए। आज तक भी लड़के का बाप लड़के को देखने के लिए नहीं आया। इस बारे में पुन्हाना शहर पुलिस इंचार्ज भरत सिंह ने पिछले गुरुवार सायं माना कि पीड़िता के मायका वालों की शिकायत के आधार पर ससुराल पक्ष के पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद, नंदोई आदि सहित करीब 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भाई देखो, इंसाफ चाहिए हमें उस लड़की के लिए, क्योंकि बाप भी गया, बाप भी नहीं रहा लड़की का एक हिसाब से, ना लड़कियों की मारे। इन छोटी छोटी 2 बच्चियों का क्या होगा? नाना नानी कब तक जिंदा है, कब तक क्या कर सकते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि जो उसके सास ससुर है उनसे इन लड़कियों के लिए कुछ जो भी कैश है या जिस मकान में रजनी रह रही थी वो मकान इन दोनों लड़कियों के नाम किया जाए और कुछ पैसे इन लड़कियों के नाम किए जाए। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।